नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से करके अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं आर्ट की लाइन में, तो आप किस तरीके से अपने वर्क को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप क्या बना सकते हैं। देखिए, फ्री हैंड आपको सबसे पहले एक स्केचिंग करनी पड़ेगी। कोई भी सब्जेक्ट आपको चूज़ कर लेना है। जैसे कि मुझे सबसे आसान लगता है कैंडल बनाना, तो मैंने कैंडल को आप सभी के सामने देख सकते हैं किस तरीके से करके ड्रॉ कर दिया। बहुत सिंपल था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, आप देख सकते हैं। मैंने पहले सीधा लाइन किया, पूरा एक बॉक्स टाइप में बना दिया जैसे होता है ना बॉक्स। के बाद में मैंने हाँ नीचे के हिसाब से बिल्कुल ब्लैंक रखा, खाली रखा, क्योंकि है ना वहाँ पर कैंडल का नीचे वाला पार्ट आ जाएगा। और इतने एरिया को ही फिर मैं हैचिंग्स के अकॉर्डिंग शेड करने लगा। हैचिंग्स यानी कि मैं कट्स वगैरह डालने लगा। और मैंने नॉर्मली जो पेंसिल ली है वो ली है 8B, और क्योंकि है ना और आर्टलाइन कंपनी की पेंसिल है। और इस तरीके से करके इसमें स्केचेस वगैरह पढ़ने लगे धीरे धीरे करके। जहाँ जहाँ डार्क एरिया है पहले उसको मैं शेड कर रहा हूँ, और डार्क को भी फ्लो में कर रहा हूँ, डार्क टू लाइट। क्योंकि बाउंड्री अगर एक होता है हम सिर्फ डार्क कर देते हैं, लेकिन डार्क के बाद में उस डार्क को हमें फ्लो में छोड़ना चाहिए। डार्क कर दिया जैसे बाउंड्री को, उसके बाद में उसको लाइट लाइट करके ही लाइटिंग में मिक्स करने के बाद तभी हमें हटना चाहिए। तभी उसका फ्लो पूरा 3D वाला आता है। वरना तो वो सिर्फ एकदम मतलब नॉर्मली वर्क रह जाता है। समुद्र होता है ना, समुद्र और तालाब में यही फर्क होता है। तालाब की बाउंड्री लाइन होती है एक, और समुद्र की बाउंड्री लाइन जो है वो नहीं, गहराई होती है समुद्र की। तट तट होता है, तट कोई कुछ लोग ये कहेंगे नहीं, उसका भी एक सीमा होती है। लेकिन समुद्र जब एंड होता है ना, तो वो तट पर आके एंड होता है, पानी का फ्लो कम होने लगता है। लेकिन जब अंदर जाएंगे तो बहाव बहुत तेज होता है और गहराई भी होती है। गहराई यानी कि डार्कनेस, मैं हमेशा यही कहता हूँ, गहराई का मीन्स है डार्कनेस। और लाइटिंग का वाले एरिया जो है वो हो गया तट। जब गहराई तट पर आएगी तो फ्लो तो कम होगा ही। तो उसी तरीके से आपको समझना होगा शेडिंग का। इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है। ये मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आर्ट की अगर थ्योरी या और चीज़ों में उलझोगे तो आप उलझ करके रह जाओगे। उसमें बहुत गहराइयाँ हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि हर युग में, हर टाइम, जैसे जैसे हमारा देश बदल रहा है, हम जो पहले हमारा इतिहास था और हमारा आज का जो प्रेजेंट है और हमारा आने वाला फ्यूचर है, हर बार जो चित्रकार आए हैं पहले, उन्होंने नई नई खोज की है, नई नई चीज़ें बनाई हैं, और आज के टाइम में भी नई नई खोज हो रही है। तो डे टू डे अपडेट होता जा रहा है ये समाज, ये देश, सब कुछ। तो आज के चलते जो मैंने समझा, मैंने आसान शब्दों में अगर मैं किसी को समझाऊं तो कैसे समझाऊं, तो मैंने यही समझाया सभी को, और समझ में भी आया सभी के। तो मैं आप सबके सामने भी यही बात लेकर आया हूँ कि बस इतना याद रखो और फ्री स्टाइल ड्राइंग करो। सोचो कि मैं कर सकता हूँ, कुछ भी करने की इच्छा रखो। अगर आप ये करोगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप वहीं अटक जाओगे। आपको सिर्फ अपने हाथों को चलाना है। ज़रूरी नहीं है आप कैंडल ही बनाओ। अगर आप लर्नर हो, स्टार्टिंग कर रहे हैं आप आर्ट में आने की, तो आप सिंपल से सिंपल सब्जेक्ट को चुनें। लाइक तराजू ले लो, लाइक एक मैंगो ले लो, और जो मैंने आपको तरीका बताया है आप इसी तरीके के साथ में अपने काम को पूरा करें। क्योंकि जब आप इस काम को करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे करके, जब इसमें इफेक्ट्स वगैरह आने लगेंगे तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा। और जब इंटरेस्ट बढ़ता है ना, तो हर कोई जानता है कि वो इंसान अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करता है कि मैंने पेंसिल वर्क कर लिया, अब मुझे कलर करना चाहिए, मुझे पेंसिल कलर करना चाहिए, और मुझे मार्कर वर्क करना चाहिए। नई नई टेक्निक्स पर वो फिर जाने लगता है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ में बंद करके रहो कि पेंसिल अच्छा है तो पेंसिल में ही लगे रहो। आप अगर पेंसिल भी कर रहे हैं तो गहराइयों में जाने की कोशिश करो। एक ना एक दिन आपका भी इच्छा होगा कि मुझे कलर भी करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इवन मैं भी ऐसा ही करता हूँ। पहले मैं जो बनाता था, पहले मैं सिंपल ऐसी चीज़ें बनाता था, बस कुछ भी बना दिया जो मन में आ रहा है। कभी किसी को कार्टून को बना दिया, कैरेक्टर को, कार्टून कैरेक्टर का मुझे बहुत शौक था, मैं ये सब चीज़ें करता रहता था। अब आपके सामने देख सकते हैं ड्राइंग तैयार है। इसी तरह बैकग्राउंड देखो मैंने शेड दे दिया हल्का हल्का लाइटिंग रिफ्लेक्शन के लिए। बाकी मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। कैसा लगा आप सभी को वर्क बताइएगा ज़रूर,
और मेरी क्लास ज्वाइन करने के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी मैं कराता हूँ। और बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं पारस मनी आर्ट के नाम से। फेसबुक पर भी मैं हूँ, इसी नाम से मेरा पेज है। और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।